कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं वापस से आपके लिए लेके आया हूँ वन वर्ड या अनेक शब्दों या फिर एक वाक्य का एक शब्द, कुछ भी कह सकते हैं इसे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो इसका पार्ट 6 रहेगा ये, और ये आज आखिरी रहेगा आज का भी, और इस टॉपिक से ये आखिरी पार्ट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की वाक्य से। आदरपूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य क्या कहलाता है? शिरोधार्य। शिरोधार्य मतलब आदरपूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य होता है, उसे क्या कहते हैं? शिरोधार्य कहते हैं। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी होती है उसे क्या कहते हैं? शास्त्रज्ञ। क्या बोलते हैं? शास्त्रज्ञ किसे कहते हैं? जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी होती है उसे क्या कहते हैं? शास्त्रज्ञ कहते हैं। क्या? जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी होती है उसे क्या कहते हैं? शास्त्रज्ञ कहते हैं। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? शाक्त। क्या? वह जो देवी या शक्ति की उपासना करता है उसे कहते हैं? शाक्त कहते हैं। शाक्त मतलब जो देवी या फिर शक्ति की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? शाक्त। सोने का स्थान या कमरा क्या कहलाता है? शयनगार। शयनागार क्या कहलाता है? सोने का स्थान या कमरा क्या कहलाता है? शयनागार कहलाता है। सोने का स्थान या कमरा क्या कहलाता है? शयनागार कहलाता है। शरण में आया हुआ या शरणागत क्या कहलाता है? शरण में आया हुआ क्या कहलाता है? शरणागत। शरण में आया हुआ क्या कहलाता है? शरणागत कहलाएगा। शरण में आया हुआ क्या कहलाता है? शरणागत कहलाता है। फिर बात करें, वह जो केवल अन्न फल शाक सब्जी खाता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी किसे कहते हैं? वह जो केवल अन्न फल शाक सब्जी के खाता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहेंगे। वह जो केवल अन्न फल शाक सब्जी खाता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। फिर आगे देखें हम इसी क्रम में, वह जो किसी की या किसी स्थान में शरण चाहता हो। क्या? वह जो किसी की या फिर किसी स्थान में शरण चाहता है उसे क्या कहते हैं? शरणार्थी। तो शरणार्थी किसे कहते हैं? वह जो किसी की या किसी स्थान में शरण चाहता है उसे क्या कहते हैं? शरणार्थी। जो शंका के योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? शंकास्पद। क्या? जो शंका के योग्य होता है उसे क्या कहते हैं? शंकास्पद। जिसका कोई आदि और अंत न हो उसे क्या कहते हैं? शाश्वत। शाश्वत की बात करें, जिसका कोई आदि और अंत न हो उसे क्या कहेंगे? शाश्वत कहेंगे। शुभ चाहने वाला क्या कहलाता है? शुभेच्छु। क्या? शुभ चाहने वाला क्या कहलाता है? शुभेच्छु कहलाएगा। शुभ चाहने वाला क्या कहलाता है? शुभेच्छु कहलाता है। जिसके हाथ में शूल मतलब त्रिशूल हो, या फिर जिसको शिव भी कहते हैं, वो क्या कहते हैं? शूल पाणी। पाणी का मतलब हाथ होता है, शूल का मतलब त्रिशूल। वो कौन है? शिव, या फिर शूल पाणी कह सकते हैं। जो सुनने में योग्य हो। क्या? जो सुनने योग्य हो उसे कहते हैं श्रवणीय या श्रव्य। मतलब ऐसी बातें जो कानों में कर्कश ना लगे, कानों में सुनने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? श्रवणीय या श्रव्य। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे कहते हैं श्लिष्ट या श्लेष्ठ। क्या? श्लेष या श्लिष्ट क्या कहते हैं? जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट या श्लेष्ठ कहते हैं। श्लेष या श्लिष्ट किसे कहते हैं? जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लेष्ठ या श्लिष्ट कहते हैं। शास्त्रों को जानने वाला क्या कहलाता है? शास्त्रज्ञ, शास्त्री या शास्त्रविद। शास्त्रज्ञ, शास्त्री या शास्त्रविद किसे कहते हैं? शास्त्रों को जानने वाला। तो शास्त्रों को जानने वाला क्या कहलाता है? शास्त्रज्ञ, शास्त्री या शास्त्रविद। तो बादशाह का पुत्र क्या कहलाएगा? क्या? बादशाह का पुत्र क्या कहलाता है? शहजादा। बादशाह का पुत्र क्या कहलाता है? शहजादा। आप इसे याद रखेंगे, बादशाह का पुत्र क्या कहलाता है? शहजादा। कागज पर छापी राजकीय विज्ञप्ति जिसमें कोई खास संदर्भ हो उसे क्या कहते हैं? श्वेत पत्र। क्या? कागज पर छापी राजकीय विज्ञप्ति जिसमें कोई खास संदर्भ होता है उसे क्या कहते हैं? श्वेत पत्र कहते हैं। जो प्रभावहीन या निस्तेज होता है उसे कहते हैं श्रीहत। जो प्रभावहीन या फिर निस्तेज होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्रीहत। तो श्रीहत किसे कहते हैं? जो हमारे जो प्रभावहीन या निस्तेज होता है उसे क्या कहते हैं? श्रीहत कहते हैं। फिर आता है श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? श्राद्ध। श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? श्राद्ध कहलाता है। आपसे याद रखेंगे, श्रद्धापूर्वक जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? श्राद्ध कहते हैं। फिर आता हमारा वह शब्द या वाक्य जो अनिष्ट कामना से किया जाता है उसे कहते हैं शाप। वह शब्द या वाक्य जो किस कामना से किया जाता है कि भैया तुम्हारा क्या है, ये बुरा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो अनिष्ट कामना से कोई किया जाता है उसे कहते हैं श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध क्या? शाप कहते हैं। श्रद्धा से पूर्वक किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? श्राद्ध कहते हैं। तो पेज नंबर 48 हमने देखा। पेज नंबर 48 को वापस से एक बार देख लेते हैं। जिस्ट क्या है? आदरपूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य क्या कहलाता है? शिरोधार्य।
जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी होती है उसे क्या कहते हैं? शास्त्रज्ञ कहते हैं। क्या? जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी होती है उसे क्या कहते हैं? शास्त्रज्ञ कहते हैं। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसे कहते हैं शाक्त। वह जो देवी की उपासना या फिर शक्ति की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? शाक्त कहते हैं। सोने का कमरा या स्थान क्या कहलाता है? शयनागार। शरण में आया हुआ क्या कहलाता है? शरणागत। क्या शरण में आया हुआ क्या कहलाता है? शरणागत। वह जो केवल अन्न, फल, शाक, सब्जी खाता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। वह जो केवल क्या कहते हैं? अन्न, फल, शाक, सब्जी ये खाता होता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहेंगे। वह जो किसी की या किसी स्थान में शरण चाहता है उसे क्या कहते हैं? शरणार्थी। फिर आता जो शंका के योग्य होता है उसे शंकास्पद कहेंगे। जिसका कोई और अंत न हो, कोई आदि और अंत न हो, सॉरी, जिसका कोई आदि और अंत न हो उसे कहते हैं शाश्वत। शुभ चाहने वाले को क्या बोलते हैं? शुभेच्छु। शुभ चाहने वाले को क्या बोलते हैं? शुभेच्छु। जिसके हाथ में शूल मतलब त्रिशूल हो या फिर जिसको शिव भी कहते हैं उसे कहेंगे शूलपाणी। जो सुनने योग्य उसे कहते हैं श्रवणीय या श्रव्य। जो सुनने योग्य होता है उसे कहते हैं श्रवणीय या श्रव्य कहेंगे। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट या श्लेष कहते हैं। शास्त्रों को जानने वाला क्या कहते हैं? शास्त्रज्ञ, शास्त्री या शास्त्रविद कहलाएगा। शास्त्र को जानने वाला शास्त्रज्ञ, शास्त्री या शास्त्रविद कहलाएगा। बादशाह का पुत्र शहजादा कहलाता है। कागज पर छापी राजकीय विज्ञप्ति जिसमें कोई खास संदर्भ हो, क्या खास संदर्भ हो उसे कहते हैं श्वेत पत्र। जो प्रभावहीन या निस्तेज हो उसे कहते हैं श्रीहत। जो प्रभावहीन या निस्तेज हो उसे कहते हैं श्रीहत। श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? श्राद्ध। और वह शब्द वाक्य जो अनिष्ट कामना से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? श्राप कहते हैं। अब श से शुरू होने वाले कौन कौन से वर्ड है उनके बारे में देखिए। जिसके 6 पैर हो, क्या? जिसके 6 पैर हो, जिसे भौरा भी कहते हैं षटपद। षटपद मतलब जिसके 6 पैर हो या पद हो उसे कहते हैं षटपद। 6 मास में होने वाला मतलब षाणमासिक। हर 6 महीने में होने वाला या 6 माह में होने वाला क्या कहलाता है? षाणमासिक कहलाता है। 6 माह में होने वाला क्या कहलाता है? षाणमासिक कहलाता है। जिसके 6 कोण हो मतलब षटकोण कहलाएगा। जिसके 6 कोण हो इसका मतलब क्या है? षटकोण कहलाएगा। जिसके 6 कोण उसे क्या कहते हैं? षटकोण कहेंगे। जिसके 6 कोण हो उसे क्या कहते हैं? षटकोण। फिर आता स से शुरू होने वाले कौन कौन से वाक्य हैं उनकी बात करें। स से शुरू होने वाले जो 2 या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संकर। संकर किसे कहेंगे? जो 2 या अधिक अलग अलग जातियां भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संकर। आदर या प्रतिष्ठा करने की योग्य क्या कहलाता है? समादेय। समादेय किसे कहते हैं? आदर या प्रतिष्ठा करने की योग्य होता है उसे कहते हैं समादेय। आदर या प्रतिष्ठा करने योग्य होता है उसे कहते हैं समादेय कहते हैं। वह सिद्धांत जिसमें भूमि पर समाज का नियंत्रण हो उसे कहते हैं समाजवाद। वह सिद्धांत जिसमें भूमि पर समाज का नियंत्रण हो उसे कहते हैं समाजवाद कहते हैं। वह सिद्धांत जिसमें भूमि पर क्या समाज का नियंत्रण होता है उसे क्या बोलते हैं? समाजवाद कहते हैं। वह स्थिति जिसमें कहीं कोई शब्द न हो उसे कहते हैं सन्नाटा। वह स्थिति जहाँ कोई जिसमें कहीं कोई शब्द न हो उसे क्या कहते हैं? सन्नाटा कहेंगे। सन्नाटा क्या होता है? वह स्थिति जिसमें कहीं कोई शब्द न हो सन्नाटा कहेंगे। अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा क्या कहलाती है? सनातन। अत्यंत प्राचीन काल से जो परंपरा चली आ रही है उसे क्या कहते हैं? सनातन कहेंगे। फिर आता सदा कल्याण करने वाला क्या कहलाता है? सदाशिव। सदा कल्याण करने वाला क्या कहलाता है? सदा कल्याण करने वाला क्या कहलाता है? सदाशिव कहलाता है। फिर आता हमेशा सत्य बोलने वाला क्या कहलाता है? सत्यवादी। या हमेशा सत्य बोलने वाला क्या कहलाता है? सत्यवादी कहलाएगा। हमेशा सत्य बोलने वाला क्या कहलाएगा? सत्यवादी कहलाएगा। फिर आता मिलान करके ज्यों का त्यों यह प्रमाणीकरण करना। कई बार क्या कहते हैं इसको मिलान करके ज्यों का त्यों प्रमाणित त्यों है कि नहीं इस चीज का प्रमाणीकरण करने वाला क्या कहलाता है? इसको कहते हैं सत्यापन करना। इसको बात को क्या बोलते हैं? सत्यापन करना। फिर आता पति के अलावा किसी अन्य पुरुष का ध्यान मन में न लाने वाली स्त्री क्या कहलाती है? पतिव्रता या सती। तो ऐसी स्त्री जो पति के अलावा किसी और का विचार मन में ना लाए उसे क्या कहते हैं? पतिव्रता स्त्री। मन में होने वाला बोध या अनुभव क्या कहलाता है? संवेदना। या मन में होने वाला बोध या फिर अनुभव क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है। मन में होने वाला बोध या अनुभव क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है।
फिर आता सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में आना क्या कहलाता है? संक्रांति। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में आना क्या कहलाता है? संक्रांति कहलाता है। तो सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में आना क्या कहलाएगा? संक्रांति कहलाएगा। फिर वह स्थान जहाँ दो या दो से अधिक नदियां मिले उसे कहते हैं संगम। क्या? वह स्थान जहाँ दो या दो से अधिक नदियां मिले उसे क्या कहते हैं? संगम कहेंगे। किसी काम को पूरा करने का पक्का इरादा क्या कहलाता? संकल्प। किसी काम को पूरा करने का पक्का इरादा क्या कहलाता? संकल्प कहलाएगा। फिर आता है जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया उसे कहते हैं सदय या प्रसूता। जिसने क्या हाल ही में बच्चे को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? सदय या प्रसूता कहेंगे। अभी हाल ही में जिसने बच्चे को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? सदय या प्रसूता कहेंगे। फिर आता है जो भोजन मुफ्त मिलता हो उसे कहते हैं सदाव्रत। जो भोजन मुफ्त मिलता हो उसे क्या बोलते हैं? सदाव्रत कहेंगे। जो भोजन मुफ्त मिलता हो उसे क्या बोलते हैं? सदाव्रत कहेंगे। जो भोजन मुफ्त मिलता है उसे क्या बोलते हैं? सदाव्रत। फिर आता है अलग अलग अवयवों को एक साथ एक में जोड़ना। क्या? अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना क्या कहलाता है? संश्लेषण। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाएगा। फिर आगे बात करते हैं पेज नंबर 49 हमने देख लिया। पेज नंबर 49 को एक बार वापस से देख लेते हैं। इसका पहला था हमारे जिसके 6 पैर या पद हो जिसे भौरा भी कहते हैं। षटपद 6 मास में होने वाला षाण्मासिक। जिसके 6 कोण हो जिसको कहते हैं षटकोण। जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो उसे कहते हैं संकर। आदर या प्रतिष्ठा करने की योग्य समाधि। वह सिद्धांत जिसमें भूमि पर समाज का नियंत्रण उसे कहते हैं समाजवाद। वह स्थिति जिसमें कहीं कोई शब्द न हो उसे कहते हैं सन्नाटा। अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा कहलाती है सनातन। सदा कल्याण करने वाला सदाशिव। हमेशा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। मिलान करके जो कहते हो या प्रमाणीकरण क्या कहलाता है? सत्यापन। पति के अलावा किसी अन्य पुरुष का ध्यान मन में न लाने वाली स्त्री पतिव्रता है सती। मन में होने वाला बोध या अनुभव संवेदना। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में आना संक्रांति। वह स्थान जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिले इसे कहते हैं संगम। किसी काम के पूरा करने का पक्का इरादा क्या कहलाता है? संकल्प। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया उसे कहते हैं सदय या प्रसूता। जो भोजन मुफ्त मिलता हो उसे कहते हैं सदाव्रत। अलग अलग अवयवों को एक साथ एक में जोड़ना क्या कहलाता है? संश्लेषण। तो इस तरह हमने पेज नंबर 49 देख लिया। पेज नंबर 50 देखते हैं। बात करें किसी खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का जो समझौता किया जाता है उसे कहते हैं संविदा या कॉन्ट्रैक्ट। अंग्रेजी में जिसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो किसी खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का जो समझौता किया जाता है उसे कहते हैं संविदा। संविदा किसे कहेंगे? किसी खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का जो समझौता किया जाता है उसे संविदा कहा जाता है। वह जो सांप पकड़कर पालता और तमाशा दिखाता उसे कहते हैं सपेरा। वह जो सांप पकड़कर पालता है और तमाशा दिखाता है उसे क्या कहते हैं? सपेरा कहेंगे। तो सपेरा क्या होता है? सांप पकड़कर पालता भी है और तमाशा भी दिखाता है। फिर आता है जिसके संबंध में संदेह हो उसे कहते हैं संदिग्ध। जिसके संबंध में संदेह हो उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध कहेंगे। संदिग्ध वो हो जिसके संबंध में संदेह हो। संचय किया हुआ मतलब संचित। संचय किया हुआ मतलब संचित कहलाएगा। संचय किया हुआ मतलब संचित कहलाएगा। किसी रोगी द्वारा दूसरे के लगे रोग द्वारा फैलने वाला मतलब संक्रामक। और किसी रोगी द्वारा दूसरे के लगे रोग द्वारा फैलने वाला मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग का फैलाव होता है उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह तक न ले जा सके उसे कहते हैं स्थावर। जो एक जगह से दूसरी जगह तक न ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं? संक्रामक। क्या न ले जाया जा सके उसे कहते हैं स्थावर। संपत्तियां कई तरह की होती है। एक तो स्थावर होती है और एक जंगम होती है। तो स्थावर मतलब जो एक ही जगह रहेगी हमेशा वो स्थावर कहलाएगी। फिर जिसने अस्थायी रूप से किसी स्थान जिसने अस्थायी रूप से किसी स्थान या पद ग्रहण किया उसे कहते हैं स्थानापन्न। क्या? जिसने अस्थायी रूप से किसी स्थान या पद ग्रहण किया उसे कहते हैं स्थानापन्न कहेंगे। जिसने अस्थायी रूप से क्या कोई स्थान या पद ग्रहण किया उसे स्थानापन्न कहेंगे। जिसमें स्नान किया जा सके उसे कहते हैं स्नानीय। जिसमें स्नान किया जा सके उसे क्या कहते हैं? स्नानीय कहते हैं। जिसमें स्नान किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? स्नानीय कहते हैं।
जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया उसे कहते हैं स्थानांतरित। जिसे क्या एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर भेज दिया गया है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्थानांतरित। जो एक स्थान से हटा करके क्या किया गया दूसरे स्थान पर भेज दिया गया उसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कहेंगे। फिर आ गया था हमारा स्त्री के वश में रहने वाला क्या कहलाता है, स्त्रोक। स्त्रोक क्या कहलाता है, जो स्त्री के वश में रहता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रोक कहेंगे। स्त्रोक क्या होता है कि जो स्त्री के वश में रहता है उसे स्त्रोक कहेंगे। स्त्रोक क्या होता है, जो स्त्री के वश में रहता है। फिर बात करें वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं, सधवा। तो वह स्त्री जिसका पति जीवित होता है उसे सधवा कहते हैं, और जिसका पति खत्म हो जाता है उसे विधवा कहेंगे। फिर आगे बात करें जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे कहते हैं सपत्नी। जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे क्या कहते हैं, सपत्नी। सपत्नी की बात करें, जो अपनी पत्नी के साथ हो उसे सपत्नी कहेंगे। अपने परिवार के सदस्यों के साथ हो उसे कहते हैं सपरिवार। जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ हो उसे क्या कहते हैं, सपरिवार कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सपरिवार कहेंगे। चांद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि क्या कहलाती है, सप्तमी। चांद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि क्या कहलाती है, सप्तमी कहलाती है। तो सप्तमी किसे कहते हैं, चांद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि क्या कहलाती है, सप्तमी कहलाती है। फिर आता 7 दिनों की अवधि क्या कहलाता है, सप्ताह। क्या 7 दिनों की अवधि क्या कहलाती है, सप्ताह कहलाएगी। 7 दिनों की अवधि क्या कहलाएगी, सप्ताह। सभ्य होने की अवस्था या गुण या भाव क्या कहलाते हैं, सभ्यता। सभ्यता कैसे कहते हैं, सभ्य होने की अवस्था, गुण या भाव क्या कहलाते हैं, सभ्यता कहलाते हैं। किसी स्थान विशेष का स्थायी निवासी क्या कहलाता है, स्थानीय। किसी स्थान विशेष का स्थायी निवासी क्या कहलाता है, स्थानीय कहलाता है। स्त्रियों जैसा आचरण करने वाला, स्त्री जैसे स्वभाव वाला क्या कहलाता है, स्त्रैण या फिर शिखंडी। मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों जैसा आचरण करता हो, या स्त्री जैसे स्वभाव होता है, जैसे उसे क्या कहते हैं, स्त्रैण। स्त्रैण क्या होता है, महिलाओं जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। या फिर शिखंडी है तो उस जिनके बाण से हमारे जो होता है ना भीष्म पितामह, वो छल्ली हो गए थे, तो वो कौन थे, हमारे शिखंडी। बात है सुजन, मतलब अच्छा पुरुष होने की अवस्था, ये गुण या भाव उसे कहते हैं सौजन्य। सौजन्य किसे कहते हैं, सुजन मतलब अच्छा मनुष्य होने की अवस्था, गुण या भाव क्या कहलाता है, सौजन्य। ये चोरी के लिए मकान की जो दीवार में किया गया सबसे बड़ा छेद क्या कहलाता है, हमारा सेंध। चोरी करने के लिए जो मकान की दीवार है उसमें जो छेद कर दिया जाता है उसे कहते हैं सेंध। सेंध लगाना कहते हैं उसे। तो चोरी के लिए मकान की दीवार में किया जाने वाला सबसे बड़ा छेद क्या कहलाता है, सेंध कहलाएगा। तो पेज नंबर 50 देख लिया। पेज नंबर 50 को एक बार वापस देख लेते हैं। या किसी खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का समझौता क्या कहलाता है, संविदा। वह जो सांप पकड़कर पालता और तमाशा दिखाता उसे कहते हैं सपेरा। जिसके संबंध में संदेह हो उसे कहते हैं संदिग्ध। संचय किया हुआ संचित। किसी रोगी द्वारा दूसरे के लगे रोग द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग। जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सके, स्थावर। जिसने स्थानीय रूप से, जिसने क्या स्थानीय जिसने अस्थायी रूप से किसी स्थानीय पद ग्रहण किया हो, स्थानापन्न। जिसमें स्नान किया जा सके, स्नानीय। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो, स्थानांतरित। स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्रैग। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, सधवा। जो अपनी पत्नी के साथ हो, सपत्नी। अपने परिवार के सदस्यों के साथ हो, सपरिवार। चांद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि, सप्तमी। 7 दिनों की अवधि, सप्ताह। सभ्य होने की अवस्था, ये गुण या भाव, सभ्यता। किसी स्थान विशेष का स्थायी निवासी, स्थानीय। स्त्रियों जैसे आचरण करने वाला, स्त्रैण जैसा स्वभाव वाला, स्त्रैण या फिर शिखंडी। सुजन या अच्छा मनुष्य होने की अवस्था, गुण या भाव, सौजन्य। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा छेद क्या कहलाता, सेंध। अब बात करते हैं पेज नंबर 51 की। तो पेज नंबर 51 में क्या क्या है, जो सुख देने वाला उसे कहते हैं सुखद। जो सुख देने वाला उसे क्या कहते हैं, सुखद। तो सुखद क्या होगा, जो सुख देने वाला हो। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो उसे कहते हैं सुकंठ। सुकंठ किसे कहेंगे, जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो उसे क्या कहते हैं, सुकंठ कहेंगे। तो सुकंठ कौन होगा, जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो। साहित्य से संबंधित साहित्यिक, क्या साहित्य से संबंधित क्या होगा, साहित्यिक। साहित्यिक क्या है, साहित्य से संबंधित साहित्यिक होगा। जो अवधान पूर्वक कोई काम करता हो,
क्या, जो अवधान पूर्वक कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं, सावधान। क्या कहेंगे, उसे सावधान कहेंगे, जो अवधान पूर्वक काम करता हो उसे क्या कहते हैं, सावधान कहेंगे। सब भूमि या सब देशों में होने वाला उसे कहते हैं सार्वभौम। सब भूमि या सब देशों में होने वाला क्या कहलाता है, सार्वभौम कहलाता है। सब भूमि या सब देशों में होने वाला क्या कहलाता है, सार्वभौम कहलाता है। उसी समय में होने वाला या रहने वाला क्या कहलाता है, समकालीन। उसी समय में होने वाला या रहने वाला क्या कहलाता है, समकालीन कहलाएगा। उसी समय में होने वाला या रहने वाला क्या कहलाता है, समकालीन कहलाएगा। जो सबको समान भाव से देखता है उसे कहते हैं समदर्शी। जो सबको समान भाव से देखता हो उसे क्या कहते हैं, समदर्शी। समदर्शी कौन है, जो सबको समान भाव से देखता हो उसे क्या कहेंगे, समदर्शी कहेंगे। क्या था, संबंध की दृष्टि से पुत्र या पुत्री का ससुर। संबंध की दृष्टि से पुत्र या पुत्री का ससुर क्या कहलाता है, समधी। संबंध की दृष्टि से पुत्र या पुत्री का ससुर क्या कहलाता है, समधी कहलाता है। जिसका समर्थन किया गया हो उसे कहते हैं समर्थित। जिसका समर्थन किया गया हो उसे क्या कहते हैं, समर्थित। जिसका समर्थन किया गया हो, समर्थित। मनुष्य का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन क्या कहलाता है, सम्मेलन। मनुष्य का किसी विशेष विचार पर किया गया मिलन क्या कहलाता है, सम्मेलन कहलाएगा। जिसमें सारी बातों का ज्ञान हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ किसे कहते हैं, जिसमें सारी बातों का ज्ञान होता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ कहेंगे। तो वह व्यक्ति जिसमें सारी बातों का ज्ञान उसे कहते हैं सर्वज्ञ। समूह से संबंधित, समूह द्वारा होने वाला मतलब सामूहिक। समूह से संबंधित या समूह में होने वाला क्या कहलाता है, सामूहिक। तो मास से युक्त मतलब सामिश। सामिश मतलब मास से युक्त मतलब सामिश। सामिश क्या होता है, मास से युक्त। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला उसे कहते हैं सामयिक। सामयिक किसे कहते हैं, वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला क्या कहलाता है, सामयिक। फिर खाली कढ़ाई में सान कर दिया जाने वाला चारा उसे कहते हैं सानी। खाली नहीं होता, खली। खली होता है हमारे जो खड़ होते हैं ना, क्या कहते हैं, सरसों का तेल निकालने के बाद जो कचरा बचता है उसे खड़ कहते हैं। तो खड़ कढ़ाई में सान कर दिया जाने वाला चारा क्या कहलाता है, सानी। तो जानवरों को कहते हैं ना, सानी कर दो, तो उसके लिए कहा होता है सानी। फिर आता है जिसे अक्षर ज्ञान हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे कहते हैं साक्षर। जिसे अक्षर ज्ञान हो मतलब जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या कहते हैं, साक्षर कहेंगे। जिसे अक्षर ज्ञान हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या कहते हैं, साक्षर। जिसका संबंध संसार या संसार के विषयों से हो उसे कहते हैं सांसारिक। जिसका संबंध के संसार या संसार के विषयों से हो उसे क्या कहते हैं, सांसारिक कहेंगे। सांसारिक किसे कहेंगे, जिसका संबंध संसार या संसार के विषयों से हो उसे क्या कहते हैं, सांसारिक कहेंगे। जो एक ही माता के उदर या पेट से उत्पन्न हो उसे कहते हैं सहोदर। सहोदर किसे कहते हैं, जो एक ही माता के उदर या पेट से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं सहोदर। तो सहोदर क्या होता है, जो एक ही माता के उदर या पेट से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं सहोदर। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है, सर्वज्ञ। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, तो सब कुछ जानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, सर्वज्ञ कहलाता है। जो सव्य मतलब बाएं हाथ से भी काम कर सकता है उसे कहते हैं सव्य साची। सव्य साची मतलब जो सव्य मतलब बाएं हाथ से काम करने लेता उसे कहते हैं सव्य साची। तो बाएं को सव्य और दाएं को वामा। तो पेज नंबर 51 देख लिया हमने। पेज नंबर 51 को एक बार रिकैप कर लेते हैं। जो सुख देने वाला होता है उसे कहते हैं सुखद। जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो उसे कहते हैं सुकंठ। साहित्य से संबंधित साहित्यिक। जो अवधान पूर्वक कोई काम करता है उसे सावधान। जो सब भूमि या सब देशों में होने वाला उसे कहते हैं सार्वभौम। उसी समय में होने वाला या रहने वाला क्या कहलाता है, समकालीन। जो सबको समान भाव से समझता या देखता उसे कहते हैं समदर्शी। संबंध की दृष्टि से पुत्र या पुत्री का ससुर क्या कहलाता है, समधी। जिसका समर्थन किया गया हो, समर्थित। मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन, सम्मेलन। जिसमें सारी बातों का ज्ञान हो, सर्वज्ञ। समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला सामूहिक। मास से युक्त सामिश। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक। खली कढ़ाई में सान कर दिया जाने वाला चारा सानी। जिसे अक्षर ज्ञान हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे कहते हैं साक्षर। जिसका संबंध संसार या संसार के विषयों से हो उसे कहते हैं सांसारिक। जो एक ही माता के उदर या पेट से उत्पन्न हो उसे कहते हैं सहोदर। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, सब कुछ जान लेने वाला क्या कहलाता है, सर्वज्ञ। जो सव्य मतलब बाएं हाथ से भी काम कर लेता है उसे कहते हैं सव्य साची। तो पेज नंबर 51 देख लिया। 52 पे आ जाते हैं। 52 की बात करें तो शुरुआत करते हैं 52 की। किसी काम में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है, स्पर्धा।
किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है? स्पर्धा। मतलब स्पर्धा क्या होती है? कोई व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्धा कहेंगे। जो स्वास्थ्य को अच्छा करे उसे कहते हैं स्वास्थ्य कर। स्वास्थ्य कर किसे कहेंगे? जो स्वास्थ्य को अच्छा करे उसे कहेंगे स्वास्थ्य कर। जो स्मरण रखे जाने योग्य हो, मतलब स्मरणीय, मतलब जो याद रखे जाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? स्मरणीय कहेंगे। तो स्मरणीय क्या होता है? जो याद रखे जाने योग्य हो या स्मरण किए जाने योग्य हो उसे कहते हैं स्मरणीय कहेंगे। जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसे कहते हैं स्वावलंबी। स्वावलंबी किसे कहते हैं? जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसे कहते हैं स्वावलंबी कहेंगे। जो किसी के अधीन या पराधीन न हो उसे कहते हैं स्वाधीन। जो किसी का अधीन या पराधीन ना हो उसे क्या कहते हैं? स्वाधीन कहेंगे। फिर जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं स्वयंभू। स्वयंभू किसे कहते हैं? कि जो अपने आप से आप उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं स्वयंभू कहेंगे। जो स्वेच्छा से किसी सेवा कार्य में लगा हो उसे कहते हैं स्वयं सेवक। जो क्या है? स्वेच्छा से किसी कार्य में लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? स्वयं सेवक कहेंगे। फिर बात करें जो स्वर्ग सिधार गया हो उसे कहते हैं स्वर्गीय। क्या? जो स्वर्ग सिधार गया हो उसे क्या कहते हैं? स्वर्गीय कहेंगे। स्वर्गीय क्या होगा? जो स्वर्ग सिधार गया हो उसे कहते हैं अपन स्वर्गीय। जनप्रतिनिधि सभा का सदस्य क्या कहलाता है? सभासद, विधायक या सांसद। सभासद, विधायक या सांसद क्या कहलाता है? हमारा जनप्रतिनिधि सभा का सदस्य। फिर आता सभी देशों या स्थानों से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वदेशिक। सभी स्थानों या देशों सभी देशों या स्थानों से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वदेशिक कहलाएगा। क्या? सार्वदेशिक कहलाएगा। जो सभी देशों या स्थानों से संबंध रखने वाला है। ये डैश भी आएगा इसके अंदर ऐसे आएगा डैश। तो बात करें आगे। जीवन को आघात पहुंचाने वाला क्या कहलाता है? संघातिक। संघातिक किसे कहते हैं? जीवन को आघात पहुंचाने वाला क्या कहलाता है? संघातिक। जो सत्य बोलता हो उसे कहते हैं अमिथ्यावादी, सत्यभाषी या फिर सत्यवादी। अमिथ्यावादी, सत्यभाषी या सत्यवादी कहेंगे इसे, जो सत्य बोलता हो। खरी खरी स्पष्ट बोलने वाला क्या कहलाता है? स्पष्टवादी, स्पष्ट वक्ता। तो स्पष्टवादी, स्पष्ट वक्ता किसे कहते हैं? जो खरी खरी स्पष्ट बातें करने वाला होता है उसे स्पष्टवादी, स्पष्ट वक्ता कहेंगे। जो स्वयं भोजन पकाकर बनाकर खाता हो उसे क्या कहते हैं? स्वयं पाकी। स्वयं पाकी किसे कहते हैं? जो स्वयं भोजन पकाकर या बनाकर खाता हो उसे कहते हैं स्वयं पाकी कहेंगे। जो सदा या प्रत्येक युग में रहने वाला है उसे कहते हैं सनातन, कालजयी, शाश्वत या नित्य। सनातन, कालजयी, शाश्वत और नित्य कहेंगे किसे? जो सदा या प्रत्येक युग में रहने वाला है। सनातन, कालजयी, शाश्वत और नित्य। फिर बात करें साहित्यिक गुणदोष की विवेचना करने वाला। क्या? साहित्यिक गुणदोष की विवेचना करने वाला क्या कहलाता है? समीक्षक या समालोचक। क्या कहलाता है? समीक्षक या समालोचक कहलाएगा साहित्यिक गुणदोषों की विवेचना करने वाला। फिर आता संहार करने या मारने वाला क्या कहलाता है? संहारक। संहार करने वाला या मारने वाला क्या कहलाता है? संहारक कहलाता है। जो मारने वाला है या संहार करने वाला क्या कहलाता है? संहारक। जिसका चरित्र अच्छा उसे कहते हैं सच्चरित्र। सच्चरित्र किसे कहते हैं? जिसका चरित्र अच्छा उसे क्या कहते हैं? सच्चरित्र कहेंगे। जिसका चरित्र अच्छा उसे क्या कहेंगे? सच्चरित्र। जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे कहते हैं सद्य स्नान पुरुष के लिए, सद्य स्नाता स्त्री के लिए। सद्य स्नात या सद्य स्नाता। तो सद्य स्नात पुरुष के लिए कहा जाता है, सद्य स्नाता स्त्री के लिए, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। जो समान उम्र का है उसे कहते हैं समवयस्क। क्या? समवयस्क किसे कहते हैं? जो समान उम्र का होता है इसे समवयस्क कहते हैं। तो पेज नंबर 52 हमने देख लिया। पेज नंबर 52 को एक बार वापस देख लेते हैं। तो देखिए, किसी काम में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है? स्पर्धा। जो स्वास्थ्य को अच्छा करे क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कर। जो स्मरण रखे जाने योग्य हो उसे कहते हैं स्मरणीय। जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसे कहते हैं स्वावलंबी। जो किसी के अधीन या पराधीन न हो, स्वाधीन। जो आप से आप उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं स्वयंभू। जो स्वेच्छा से किसी सेवा कार्य में लगता हो उसे कहते हैं स्वयं सेवक। जो स्वर्ग सिधार गया उसे कहते हैं स्वर्गीय। जनप्रतिनिधि सभा का सदस्य सभासद, विधायक, सांसद कहलाएगा। सभी देशों स्थानों से संबंध रखने वाला सार्वदेशिक। जीवन को आघात पहुंचाने वाला संघातिक। जो सत्य बोलता हो अमिथ्यावादी, सत्यभाषी और सत्यवादी। खरी खरी स्पष्ट बात करने वाला स्पष्टवादी या स्पष्ट वक्ता।
जो स्वयं भोजन पकाकर या बनाकर खाता उसे कहते हैं स्वयं पाकी। जो सदा प्रत्येक युग में रहने वाला उसे कहते हैं सनातनी, कालजयी और शाश्वत या नित्य। साहित्यिक गुण दोष की विवेचना करने वाला समीक्षक या समालोचक। संहार करने या मारने वाला क्या कहलाता है संहारक। जिसका चरित्र अच्छा हो उसे कहते हैं सच्चरित्र। जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे कहते सद्य स्नात या सद्य स्नाता, या स्त्री के लिए सद्य स्नाता कहलाएगा। जो समान उम्र का उसे कहते समवयस्क। फिर अब आता पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 की बात करें तो जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे कहते हैं सुग्रीव। सुग्रीव किसे कहेंगे? जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है उसे क्या कहते हैं सुग्रीव। जिसका रंग सोने जैसा होता है उसे कहते हैं सुनहरा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको कहेंगे सुग्रीव, और जिसका रंग क्या सोने जैसा उसे क्या कहते हैं सुनहरा। तो सुनहरा आप याद रखेंगे। फिर जो काम करने में आसान हो उसे कहते हैं सुकर, या जो काम करने में आसान हो उसे क्या बोलते हैं सुकर कहेंगे। जो काम करने में आसान होता है उसे क्या कहते हैं सुकर कहेंगे। सृजन करने की इच्छा सिसृषा। सिसृषा कैसे कहते हैं? सृजन करने की इच्छा क्या कहलाती? सिसृषा। सिसृषा क्या कहलाती? सृजन करने की इच्छा। जिसमें सभी का मेल हो जाता है उसे कहते हैं सामंजस्य। सामंजस्य किसे कहते हैं? जिसमें सभी का मेल हो जाता है उसे क्या कहते हैं सामंजस्य कहते हैं। तो सामंजस्य क्या होगा? जिसमें सभी का मेल हो जाता है सामंजस्य कहलाएगा। सब कुछ पाने वाला मतलब सर्वलब्ध। क्या? सब कुछ पाने वाला मतलब सर्वलब्ध। सर्वलब्ध मतलब सब कुछ पाने वाला। जो दूसरों की बात सहन करता है उसे कहते हैं सहिष्णु या सहनशील। जो दूसरों की बात सहन करता है उसे क्या कहते हैं सहिष्णु या सहनशील कहेंगे। जो दूसरों की बात सहन करता है। जो साथ पढ़ा हो, क्या? जो साथ पढ़ा हो उसे कहते हैं सहपाठी। जो साथ पढ़ा हो उसे कहते हैं सहपाठी। जो साथ पढ़ा हो उसे क्या कहते हैं सहपाठी। जो सबका प्यारा हो उसे कहते हैं सर्वप्रिय। क्या? जो सबका प्यारा हो उसे क्या कहते हैं सर्वप्रिय कहेंगे। क्या? जो सबका प्यारा हो उसे कहते हैं सर्वप्रिय कहेंगे। जो सब कुछ खाता हो उसे कहते हैं सर्वभक्षी। क्या? जो सब कुछ खाता हो उसे क्या कहते हैं सर्वभक्षी। जो सब कुछ करने को की शक्ति रखता है उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। क्या? जो सब कुछ करने की शक्ति रखता है उसे क्या कहते हैं सर्वशक्तिमान। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है सहगान। सहगान किसे कहते हैं? अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है सहगान कहलाएगा। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है सहगान कहलाएगा। फिर 100 वस्तुओं का संग्रह, 100 वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है सैकड़ा या शतक। 100 वस्तुओं का संग्रह या 100 वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है सैकड़ा या शतक कहलाएगा। जो धरती पर निवास करता है उसे कहते हैं स्थलचर। क्या? जो धरती पर निवास करता है उसे क्या कहते हैं स्थलचर कहेंगे। जो धरती पर निवास करता है उसे क्या कहेंगे स्थलचर। किसी काम में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है स्पर्धा। क्या? किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है स्पर्धा। स्पर्धा किसे कहेंगे? किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है स्पर्धा कहलाएगी। फिर बात करें जो अपना ही हित सोचता हो उसे कहते हैं स्वार्थी। क्या? जो अपना ही हित सोचता हो उसे कहते हैं स्वार्थी। तो स्वार्थी किसे कहेंगे? जो अपना ही हित सोचता हो उसे कहते हैं स्वार्थी। पसीने से उत्पन्न जीव जैसे कि जू होती है उसे स्वेदज कहते हैं। तो स्वदेज कहते हैं, स्वदेज कहते हैं किसे? पसीने से उत्पन्न जीव को, जैसे कि जू होती है। जो समाचार भेजता है उसे कहते हैं संवाददाता। क्या? जो समाचार भेजता है उसे क्या कहते हैं संवाददाता कहेंगे। तो संवाददाता किसे कहते हैं? जो समाचार भेजता है। समाचार भेजने वालों क्या बोलते हैं संवाददाता। जो सोया हुआ हो उसे कहते हैं सुषुप्त। जो सोया हुआ हो उसे क्या कहते हैं सुषुप्त कहेंगे। सुषुप्त मतलब सोया हुआ। तो पेज नंबर 53 अपन ने देख लिया। 53 को एक बार वापस देख ले। जिसकी ग्रीवा सुंदर उसे कहेंगे सुग्रीव। जिसका रंग सोने जैसा उसे कहते हैं सुनहरा। जो काम करने में आसान हो उसे कहते हैं सुकर। सृजन करने की इच्छा सिसृषा। जिसमें सभी का मेल हो जाता है सामंजस्य। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध। जो दूसरों की बात सहन कर सकता है सहिष्णु या सहनशील। जो साथ पढ़ा हो सहपाठी। जो सबका प्यारा हो सर्वप्रिय। जो सब कुछ खाता हो सर्वभक्षी। जो सब कुछ करने की इच्छा शक्ति रखता हो सर्वशक्तिमान। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत सहगान। 100 वस्तुओं का संग्रह या 100 वस्तुओं का या 100 का समूह क्या कहलाता है सैकड़ा या शतक। जो धरती पर निवास करता हो स्थलचर। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा। जो अपना ही हित सोचता है उसे कहते हैं स्वार्थी। पसीने से उत्पन्न जीव जैसे कि जू स्वेदज। जो समाचार भेजता है उसे कहते हैं संवाददाता। जो सोया हुआ उसे कहते हैं सुषुप्त। पेज नंबर 53 हमने देख लिया। पेज नंबर 54 पे जाते हैं।
जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए उसे कहते हैं मसखरा। मस्करा किसे कहते हैं कि जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए, कहते हैं बहुत बड़े मस्करे हो क्या तुम, वो डायलॉग आता था ना जूही चावला का, तो उसमें कहते हैं जो जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए उसे क्या बोलते हैं मस्करा। वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया उसे कहते हैं हस्तांतरित। वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया उसे कहते हैं हस्तांतरित। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी क्या कहलाती है, हौदा। हौदा क्या क्या होता है, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली जो चौकी होती है उसे हौदा कहते हैं। जिसे देखकर हृदय फटता हो उसे कहते हैं हृदय विदारक। मतलब जिसे देखकर हृदय फटता हो उसे क्या कहते हैं, हृदय विदारक। हृदय विदारक किसे कहेंगे, जिसे देखकर हृदय फटता हो। दूसरों को जान से मारने वाला क्या कहलाता, हत्यारा। दूसरों को जान से मारने वाला क्या कहलाता, हत्यारा कहलाएगा। क्या दूसरों को जान से मारने वाला क्या कहलाता, हत्यारा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे कहते हैं हरावल। हरावल किसे कहते हैं, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे क्या कहते हैं, हरावल कहेंगे। तो हरावल क्या होता है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल, और पीछे रहने वाला चंदावल। फिर आता है किसी व्यक्ति द्वारा हलफ या शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र क्या कहलाता है, हलफनामा। कहते हैं हलफनामा पेश करो। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ मतलब शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र क्या कहलाता है, हलफनामा कहलाता है। तो उस पत्र को हम क्या कहते हैं, हलफनामा कहेंगे, जो पेश किया जाता है। फिर हवा में उड़ने रहने या होने वाला क्या कहलाता है, हवाई। हवा में उड़ने रहने या होने वाला क्या कहलाता है, उसे कहते हैं हम हवाई। फिर आता जो हाथ से लिखा गया उसे कहते हैं हस्तलिखित। क्या जो हाथ से लिखा गया उसे क्या कहते हैं, हस्तलिखित कहेंगे। क्या जो हाथ से लिखा गया उसे क्या कहते हैं, हस्तलिखित कहेंगे। हवन से संबंधित सामग्री क्या कहलाती है, हवि। हवन से संबंधित सामग्री क्या कहलाती है, हवि कहलाएगी। हवि मतलब हवन से संबंधित सामग्री। फिर न टलने वाली घटना मतलब अवश्यम भावी घटना या भाग्यधीन उसे क्या कहते हैं, होनहार। होनहार विद्वान की, तो वो एक आता है मुहावरा आता है कि जो होनहार व्यक्ति होता है या तो वो होके रहता है। तो न टलने वाली घटना अवश्यम भावी घटना या भाग्याधीन मतलब होनहार होगा वो। फिर हाथ से कार्य करने का कौशल मतलब हस्तलाघव। क्या हस्तलाघव कहते हैं हमें, किसे हाथ से कार्य करने का कौशल क्या कहते हैं, हस्तलाघव। यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि क्या कहलाती है, होमाग्नि। होमाग्नि किसे कहते हैं कि यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि क्या कहलाती है, होमाग्नि। दूसरे के काम में दखल देना क्या कहलाता है, हमारा हस्तक्षेप। क्या दूसरे काम में दखल देना क्या कहलाता है, हस्तक्षेप कहलाता है। तो हंस की तरह जिस स्त्री की चाल हो उसे कहते हैं हंसगामिनी। क्या हंस की तरह जिस स्त्री की चाल हो उसे कहते हैं हंसगामिनी। जिसको अपने हाथ में लिया गया हो, जिसको अपने हाथ में लिया गया हो उसे कहते हैं हस्तगत। हस्तगत किसे कहते हैं, जिसको अपने हाथ में लिया गया हो उसे क्या कहते हैं, हस्तगत कहेंगे। जिसको अपने हाथ में लिया गया हो उसे कहते हैं हस्तगत। जिसे देखकर हृदय पिघल या फिर द्रवित हो जाए उसे कहते हैं हृदय विदारक या हृदय द्रावक। हृदय विदारक या हृदय द्रावक किसे कहेंगे, जिसे देखकर हृदय पिघल या द्रवित हो जाए उसे हृदय विदारक या हृदय द्रावक कहेंगे। जो बात हृदय को आकृष्ट करे उसे हृदय वर्जक कहते हैं। हृदय वर्जक कहते हैं किसी जो बात हृदय को आकृष्ट करे। जिन्होंने दूसरे के लिए अपना बलिदान किया उसे कहते हैं हुतात्म या फिर शहीद। हुतात्म या शहीद कहते हैं जिन्होंने दूसरे के लिए अपना बलिदान दिया हो। तो हमने ये देख लिया पेज नंबर 7, इसको वापस एक बार देख लेते हैं पेज नंबर 7 को शुरू से। जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए मस्करा। वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हस्तांतरित। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाली चौकी औदा। जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो हृदय विदारक। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है हरावल। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ मतलब शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र हलफनामा। हवा में उड़ने रहने या होने वाला हवाई। जो हाथ से लिखा गया हस्तलिखित। हवन से संबंधित सामग्री हवि। न टलने वाली घटना या अवश्यम भावी घटना भाग्याधीन जो उसे कहते हैं होनहार।
फिर हाथ से कार्य करने का कौशल हस्तलाघव कहलाता है। यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि होमाग्नि। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप। हंस की तरह किसी स्त्री की चाल होना हंसगामिनी। जिसको अपने हाथ में लिया गया हो हस्तगत। जिसे देखकर हृदय पिघल या द्रवित हो जाए उसे कहते हैं हृदय विदारक या हृदय द्रावक। जो बात हृदय को आकृष्ट करे उसे कहते हैं हृदय वर्जक। और जिन्होंने दूसरे के लिए अपना बलिदान दिया हो हुतात्म या फिर शहीद कहलाते हैं, जिन्होंने दूसरों के लिए अपना बलिदान दिया हो। पेज नंबर 55 देखते हैं। पेज नंबर 55 की बात करें, साहित्य में नायिका की वह विनोद पूर्ण चेष्टा जिसमें नायक से अपने मिलने की इच्छा प्रकट करती है उसे कहते हैं हेला। हेला कैसे कहते हैं, साहित्य में नायिका की वह विनोदपूर्ण या कॉमेडी वाली चेष्टा होती है जिसमें नायक से वह अपने मिलने की इच्छा प्रकट करती है उसे कहते हैं हेला। मन को शुद्ध या चंचल करने वाला क्या कहलाता है, हृदय परमार्थी। हृदय परमार्थी किसे कहते हैं, मन को शुद्ध या चंचल करने वाला क्या कहलाता है, हृदय परमार्थी। वह ज्योतिर्मय हेमपिंड जिससे ब्रह्म और सृष्टि की उत्पत्ति हुई हो उसे कहते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं, वह ज्योतिर्मय हेमपिंड जिसमें ब्रह्म और सृष्टि की उत्पत्ति हुई हो उसे कहते हैं हिरण्यगर्भ। मन को शुद्ध या चंचल करने वाला क्या कहलाता है, हृदय परमार्थी। फिर आता हमारा क्या, आता हमारा कौन सा, भूख से पीड़ित मतलब क्षुधार्त। भूख से पीड़ित मतलब क्षुधार्त। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे कहते हैं क्षुधातुर। क्षुधार्त और क्षुधातुर की बात करें, भूख से पीड़ित में तो क्षुधार्त रहेगा क्षुधारत, और जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसे कहते हैं क्षुधातुर। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे कहते हैं क्षिप्रहस्त। क्षिप्रहस्त मतलब जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे कहते हैं क्षिप्रहस्त कहेंगे। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे क्या कहते हैं, क्षिप्रहस्त कहेंगे। तो क्षिप्रहस्त क्या होता है, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे कहते हैं क्षिप्रहस्त कहेंगे। क्षमा किए जाने योग्य हो उसे कहते हैं क्षम्य, या क्षमा किए जाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, क्षम्य कहेंगे। क्षण भर में नष्ट होने या टूट फूट होने वाला क्या कहलाता है, क्षणभंगुर। क्षण भर में नष्ट होने या टूट फूट होने वाला क्या कहलाता है, क्षणभंगुर कहलाता है। क्षण भर में नष्ट होने या टूट फूट जाने वाला क्या कहलाता है, क्षणभंगुर कहलाता है। पूर्व में हुई हानि की भरपाई करना मतलब क्षतिपूर्ति। पूर्व में हुई हानि की भरपाई करना क्या कहलाता है, क्षतिपूर्ति कहलाता है। पूर्व में हुई हानि की भरपाई क्या कहलाती है, क्षतिपूर्ति कहलाती है। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते उसे कहते हैं क्षितिज। धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते उसे क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देंगे उसे क्षितिज कहेंगे। फिर आता है जो क्षमा करने वाला हो उसे कहते हैं क्षमाशील। क्षमाशील किसे कहते हैं, जो क्षमा करने वाला हो उसे कहते हैं क्षमाशील कहते हैं। तो क्षमाशील किसे कहते हैं, जो क्षमा करने वाला हो। छुटकारा या त्राण दिलाने वाला उसे कहते हैं त्राता। छुटकारा या त्राण दिलाने वाला होता है उसे कहते हैं त्राता। त्राता मतलब छुटकारा या त्राण दिलाने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, त्राता कहते हैं। जिसे तीनों काल मतलब भूत वर्तमान भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाई देती है उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी किसे कहेंगे, जिसे तीनों काल मतलब भूत वर्तमान भविष्य में होने वाली जो घटनाएं होती है वो दिखाई देती है उसे कहते हैं त्रिकालदर्शी। हर तीसरे महीने होने वाला क्या कहलाता है, त्रैमासिक। हर तीसरे महीने होने वाला क्या कहलाता है, त्रैमासिक कहलाता है। फिर आता भगवान बुद्ध के उपदेशों का 3 खंडीय संग्रह, या भगवान बुद्ध के उपदेशों का 3 खंडीय संग्रह क्या कहलाता है, त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या कहलाता है, हमारे भगवान बुद्ध के उपदेशों का 3 खंडीय संग्रह क्या कहलाता है, त्रिपिटक कहलाता है। 3 लोकों में बहने वाली मतलब त्रिपथगा। क्या त्रिपथगा किसे कहते हैं, 3 लोकों में बहने वाली क्या कहलाता है, त्रिपथगा। तो त्रिपथगा मतलब 3 लोकों में बहने वाली। फिर तो वह स्थान जो दोनों भ्रकुटियों के बीच में होता है उसे कहते हैं त्रिकुटी। वह स्थान जो दोनों भ्रकुटियां होती है अपनी भौएं उनके बीच में होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिकुटी। जिसके 3 आंखें हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र गणेश जी हमारे कहाँ है, हमारे रणथंभौर में है। त्रिनेत्र हमारे शिव जी भी है लेकिन गणेश जी भी है एक, तो आप इसे याद रखेंगे। तो पेज नंबर 55 हमने देखा, एक बार वापस देख लेते पेज नंबर 55 को। तो साहित्य में नायिका की वह विनोदपूर्ण चेष्टा जिसमें वह नायक से अपने मिलने की इच्छा प्रकट करती है उसे कहते हैं हेला। मन को शुद्ध या चंचल करने वाला क्या कहलाता है, हृदय परमार्थी। वह ज्योतिर्मय हेमपिंड जिससे ब्रह्म और सृष्टि की उत्पत्ति हुई, हिरण्यगर्भ। भूख से पीड़ित मतलब क्षुधार्त, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसको क्षुधातुर। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसका क्षिप्रहस्त। क्षमा किए जाने योग्य मतलब क्षम्य।
क्षण भर में नष्ट होने या टूट फूट होने वाला क्या कहलाता है? क्षणभंगुर। पूर्व में हुई हानि की भरपाई मतलब क्षतिपूर्ति। जब धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे कहते हैं क्षितिज। जो क्षमा करने वाला हो उसे कहते हैं क्षमाशील। छुटकारा त्राण दिलाने वाला उसे कहते हैं त्राता। जिसे तीनों कालों मतलब भूत वर्तमान भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाई देती है उसे त्रिकालदर्शी। हर तीसरे महीने होने वाला उसे त्रैमासिक। भगवान बुद्ध के उपदेशों का 3 खंडीय संग्रह क्या कहलाता है? त्रिपिटक। 3 लोकों में रहने वाले क्या कहलाते? त्रिपतगा। वह स्थान जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच होता है उसे कहते त्रिकुटी। जिसके पास 3 आंखें हैं वह क्या कहलाएगा? त्रिनेत्र कहलाएगा। तो पेज नंबर 56 देखते हैं, ये हमारा आखिरी पन्ना कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम क्या कहलाता है? त्रिवेणी। गंगा यमुना सरस्वती का संगम क्या कहलाएगा? त्रिवेणी। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला क्या कहलाता है? त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ मतलब भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला क्या कहलाता है? त्रिकालज्ञ। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसे क्या कहते हैं? ज्ञान पिपासु। रक्त पिपासु मतलब खून पीने की इच्छा रखने वाला। ज्ञान पिपासु मतलब ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, ज्ञान पिपासु। सत्य रज और तम का समूह क्या कहलाता है? त्रिगुण। सत्य रज और तम का समूह क्या कहलाता है? त्रिगुण कहलाता है। जिसे जानना आवश्यक उसे क्या कहते हैं? ज्ञेय। ज्ञेय किसे कहते हैं? जिसे जानना आवश्यक हो। तो एक बार वापस देखिए, गंगा यमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी। भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाला त्रिकालज्ञ। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो ज्ञान पिपासु। सतरज और तम का समूह त्रिगुण। जिसे जानना आवश्यक ज्ञेय। तो इस तरह आज हमने इसका छठा पार्ट भी देख लिया है और इसके साथ हमारे 1 वर्ड हिंदी के जो खत्म होते हैं। तो आज अगले टॉपिक से हम फिर से शुरू करेंगे इसको। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों को ज़रूर बताएं क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी और ये हमारे बहुत अच्छा प्रयास है ताकि आपको किसी तरह से हम फायदा पहुँचा सकें।